हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का सेशन हम लोग करेंगे बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 6 होगा। इसके पहले हम लोग 5 क्लास कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, और या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख लीजिए जाकर बारी बारी से वीडियो। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो एग्जाम में 17 दिसंबर का, उसी को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। पहला नंबर मेरा क्वेश्चन होता है, चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटहल में पर परागण नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? यहाँ पर हो जाएगा होल्स्टन फ्रीजन, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? होल्स्टन फ्रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 73वें एवं 74वें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो 73वें एवं 74वें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह के बाद प्रदान की गई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है और वह इसके रिपेयर पर 10,000 खर्च करते हैं, यानी 75,000 प्लस 10,000 जुट जाएगा, 85,000 हो जाएगा। बाद में उसने यह कार को 15% के लाभ पर बेच दी। चिरू ने इस ऋतु को 10% लाभ पर बेच दिया। ऋतु ने कार खरीदने के लिए कितने राशि खर्च की? यहाँ पर आपको आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएंगे। चूँकि क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगेगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा कि जल शुद्धिकरण किया जाता है, जल शुद्धिकरण किया जाता है, आपको क्लोरीन द्वारा जल को शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध किसके कारण खट्टे होते हैं? तो दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टे होते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और लैक्टिक अम्ल अधिक होने के कारण से थकावट का अनुभव होने लगता है मांसपेशियों में। 3-4 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है, यानी आती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर पहला ट्रेन की चाल है, 2 + 4 जुट जाएगा। 2 ट्रेन है तो 2 + 4 हो जाएगा कितना, 6 आवर्स में तय करेगी दूरी। तो इसमें 40 गुने हम लोग क्या करेंगे, 40 गुने 6 करेंगे, बराबर 240 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरे ट्रेन में लगा समय कितना, 4 घंटे में पकड़ लेती है, ठीक है। तो जिसमें 240 में हम लोग 4 से भागा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उस्ताद अमजद अली खान है जो सरोद के प्रमुख कलाकार हैं। पंडित रविशंकर क्या है, सितार वादक है। पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं। और उस्ताद आला उस्ताद अला रखा ये तबला वादक हैं। पंडित शिवशंकर जो है संतूर वादक हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोद हैं उस्ताद अहमद अली खान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हो गया हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या है? 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या है?
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 83.6 वर्ग मीटर। 83.6 वर्ग मीटर होता है। मैं बताऊं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये मैथ का क्वेश्चन है, पढ़ता हूँ इसे। मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ, वही वाहन से वापस आ जाता हूँ। इसमें कुल 13/2 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में कुल 31/4 घंटे लगते हैं। तो दोनों ओर वाहन आने जाने में कुल कितना समय लगेंगे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 5 घंटा 15 मिनट लगेंगे। 5 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागर के निकटतम है? तो भूमध्य सागर के निकटतम है बृहत्तम निकोबार द्वीप समूह। बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे अनटू दिस लास्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ हुआ। और इसमें एक छोटी सी हिस्ट्री है, क्या है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय शक संवत चलाया। शक संवत कब से प्रारंभ? तो 78 ईस्वी से हुआ। और इसमें क्वेश्चन अगर पूछा तो कौन से शासक? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय शक संवत को चलाया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने किस अधिवेशन में और कितना ईस्वी में स्वीकार किया है? तो सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन में 1931 में स्वीकार किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा हो जाता है, प्रतिचक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपके आंसर में बता दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा कि तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। दूसरा, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। यह है प्रतिचक्रवात से संबंधित। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग इसे अलग सेलेक्ट करके रख लें। क्वेश्चन है कि संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको विचार करना क्या है? सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 यानी उच्चतम न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से यानी। नेक्स्ट है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या होगा? तो जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी प्रतिलेखन द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए कि इन सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, बताइए। मत्स्य जो है 2 प्रकोष्ठ हो जाता है। मत्स्य 2 प्रकोष्ठ हो जाता है। मत्स्य का 2 प्रकोष्ठ हो जाता है। सर्प, अब सर्प का क्या है? तो सर्प हो जाता है 3 प्रकोष्ठ हो जाता है। सर्प का 3 प्रकोष्ठ हो जाता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ का हो जाता है 4 प्रकोष्ठ। मगरमच्छ का 4 प्रकोष्ठ। तारा मछली का क्या हो जाता है? हृदय नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? तो सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की महापद्मनद ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ में दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनौज। क्या हो जाता है? कनौज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में की है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह की। नेक्स्ट है, मुगल काल में हरकारे कौन थे? मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे। जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण आपको उसका स्त्री होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम आपको बहत है। क्या है? बहत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, अब जैसे इंडोनेशिया का मुद्रा का क्या है? तो इंडोनेशिया में रुपया चलता है। इंडोनेशिया में रुपया चलता है। भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है। नेक्स्ट है, नेफ्रोस्कोप से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? नेफ्रोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। और वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण क्या है? रेनगेज है। रेनगेज से हम लोग वर्षा मापते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही हो जाएगा। मैग्नीकोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अगर मैग्नीकोट पूछे तो मैग्नीकोट है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें अब चलते हैं हम लोग, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसमें डी, सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट है, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं मुद्रा संकुचन। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन है, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो राग भैरवी आपको ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल गाया जाता है। कब गाया जाता है? प्रातःकाल गाया जाता है। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। और राग रामकली प्रातःकाल ही गाया जाता है। दीपक रात्रि में, ललित रात्रि का अंतिम प्रहार में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। मैं आपको एक बताऊं कि महत्वपूर्ण दिवस से एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस से एक वीडियो डाला गया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं स्टैटिक जीके का, या इसमें हम आई बटन में लिंक दे देंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी एवं स्पेनिश है। नेक्स्ट है, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वो पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? मूल अधिकारों पर ए और सी दोनों सख्त, यानी कि अनुच्छेद 19 को निलंबित किया, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत का राजनीतिक युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो ओजोन क्षरण से संवेदन तंत्रीय उत्तेजन जो है से खतरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी आपको मैक्सिको की खाड़ी है।
विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन स्रावित होती है आपको पैनक्रियाज द्वारा होता है, अग्नाशय से इंसुलिन की स्रावित होती है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में इसमें से कौन कौन से कथन हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है, दूसरा और तीसरा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में दमन एवं दीव है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल एवं संघीय प्रदेश में पुडुचेरी है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत फास्ट हम लोग चलेंगे कम समय में। क्वेश्चन क्या करा है कि किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उच्च वसायुक्त आहार से बचो, उच्च वसायुक्त आहार से बचो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहा है। मैं अब इसको डिस्कशन करता हूँ। जैसे तंत्रिका कोश लंबा एवं शाखी आकार का होता है, तंत्रिका कोश लंबा एवं शाखी आकार का होता है। लाल रक्त कोशिका आपको चक्रिका आकार का होता है, लाल रक्त कोशिका आपको चक्रिका आकार का होता है। श्वेत रक्त कोशिका आपको बदलता आकार का होता है। कहाँ है बदलता आकार? पेशीय कोशिका आपका हो जाता है लंबा और पतला, लंबा और पतला हो जाता है। और त्वचा कोशिका समतल आकार का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया? हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? पर्णपाती वन की, पर्णपाती वन की। नेक्स्ट है, त्रिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग के आविष्कारक प्रो एलेक्स जेफरी निवास थे, कहाँ के थे? तो यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएंगे, वे ग्रेट ब्रिटेन के थे, ग्रेट ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि इसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती चढ़ने का कारण क्या है? तो ये सब लोग जानते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कम तरंगदैर्घ्य विकिरण क्या है? एक्स किरण जो है से कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाता है? एक्स किरणों का। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण? सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन है। नेक्स्ट नंबर है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट नंबर है, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पानी के अंदर गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किस अयस्क में मैडम क्यूरी ने
रेडियम प्राप्त की है। तो सही आंसर हो जाता है पिच ब्लेड में रेडियम प्राप्त की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। मैं बार बार कर रहा हूँ, 1 से 2 नंबर के आपको एग्जाम में पूछेगा। मैं अभी आपको आई बटन में ऊपर सबसे ऊपर शो होगा, यहाँ पर आई बटन में, यहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में समाप्त करता है, तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन है कि रोहन और रोहित एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है और रोहित उसी काम को 15 दिनों में, तो रोहन और रोहित एक काम को 10 दिन में और रोहित उसी काम को 15 दिन में करता है। तो क्षमता क्या हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 5 या 15, 5 दूनी 10। अब दोनों को किसी एक को मिलाएंगे 10 या 30 या 15 30, तो 30 होगा कुल खर्चा। अब कह रहा है कि रोहित को अकेले उस काम को कितने दिनों में कितने दिन लगेगा, तो 3 में से 2 घटा देंगे, दोनों में से हो जाएगा कितना, 30 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा सी, 30 दिन लगेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉजिजिन हो जाता है, फॉजिजिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी में जनन क्षमता कमी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानलोक के नाम से हुआ, वानलोक के नाम से हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूल को विक्टर एमेनुएला किस पद पर नियुक्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, चंबल नदी। नेक्स्ट है बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, कम समय में हम लोग ज़्यादा करेंगे, चूंकि एग्जाम 17 दिसंबर का है। कोशिश करेंगे कि हम लोग 30 सेट उससे पहले ही कर लें, ख़त्म कर लें। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पिटकेर्न ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चेना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1964 से। नेक्स्ट नंबर है समाज शास्त्र सामाजिक कार्य के समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर का। क्या है, मैक्स वेबर का। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का आधार क्या है। आर्थिक विकास का आधार है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संरचना में परिवर्तन का। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, एम एन श्रीनिवास से। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन नंबर डी, मिल्खा सिंह है। नेक्स्ट नंबर है निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, पुलिंत्जर पुरस्कार। नेक्स्ट है मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसांग दावा शेर्पा। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, जस्टिन ट्रॉयट है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 31 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है ए,
डेनी फ्रांसिस। नेक्स्ट नंबर है कि एनसीसी कैंडिडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले देश की पहली महिला कौन है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शालिनी सिंह है। कौन है? शालिनी सिंह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 जून 2023 को आमिर राजा हुसैन का निधन हो गया, वह क्या थे? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाता है खलील अहमद बने हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संगीत चानू किस खेल से संबंधित है जिसे एनएडीए ने 4 साल के लिए बैन किया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समनगर भांटा बैगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सब करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार को। नेक्स्ट है पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है? तो यहाँ पर हो जाता है आपका राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिंगोल रखेंगे। नेक्स्ट है कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया को पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हरिबुद्ध मागर नेपाल, हरिबुद्ध मागर नेपाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाता है मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। नेक्स्ट है आईआईएफए अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है दृश्यम 2 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर मैजो को। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है, मिलेंगे हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगे तो एक लाइक कर ले और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।